मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी माँ एक बार फिर तुमसे बात करने आई है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन को बदलने वाली हैं। मेरे बच्चे, जब कुछ चमत्कार होता है तब तुम भगवान पर विश्वास करते हो, किंतु तुम्हें यह स्मरण रहना चाहिए कि भगवान सदा ही अपने बच्चों के साथ होते हैं और उनका होना ही एक चमत्कार है। आज तुम्हारी माँ तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें धन, ज्ञान, बुद्धि, यश और सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो, लेकिन तुम्हें यह सब तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे। मेरे बच्चे, तुम क्या नहीं कर सकते हो, बस तुम्हें अपनी माँ और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। मैंने तुम्हारे उन सभी कांटों को देखा है जो तुमने दिन रात सहे हैं। तुम्हारी माँ अब तुम्हें इस प्रकार से नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें तुम्हारे नकारात्मक चीज़ों से बाहर निकालने का समय आ गया है। मैं आ गई मेरे बच्चे, अब तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हें जीवन में वह सारी खुशियाँ मिलें जिनसे तुम आज तक वंचित थे, और तुम्हें उन सारी खुशियों को भोगने का अधिकार है। मैं तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह सभी चीज़ें प्रदान करना चाहती हूँ जो तुम्हें चाहिए। वह तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हें प्रदान करूँगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ अब तुम्हारे पास आ चुकी है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं हैं जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए काम आएंगी, और तुम्हारे भविष्य में आगे चलकर जो तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बंद करो, यह केवल तुम्हारी पवित्रता को नष्ट करेंगी। तुम जानते हो कि तुम उस प्रकार के नहीं हो जो केवल अपने बारे में सोचे, परंतु इन दुखों के कारण तुम्हें बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है। उस गुस्से पर काबू पाओ मेरे बच्चे। भगवान की तलाश करो जो तुम्हारे अंदर है। यदि तुम भगवान की तलाश करोगे तो तुम्हें स्वयं ही शांति प्राप्त होगी, क्योंकि शांति का दूसरा अर्थ ही भगवान है। भगवान हमेशा शांति तथा विनम्रता पर विश्वास रखते हैं, और तुम्हें भी शांति तथा विनम्रता पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल में सफलता मिलेगी और अपनी मनचाही ज़िंदगी ज़रूर मिलेगी। जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो, वह तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसके बाद तुम इस संसार में किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकोगे, तथा मेरे आशीर्वाद की प्राप्ति के बाद ही तुम्हें सुख समृद्धि अपने आप ही मिलती चली जाएगी, क्योंकि आशीर्वाद ही सर्वप्रथम वह चीज़ है जो अगर मनुष्य के पास हो तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जितने भी इस संसार में बड़े व्यक्ति रहे हैं और जो बड़े व्यक्ति हैं, वह सब मेरे आशीर्वाद के कारण ही बड़े हुए हैं। यदि उनके पास मेरी आशीर्वाद नहीं होता तो वह धन को भी अर्जित नहीं कर पाते। आशीर्वाद ही ऐसी साधना है जो मनुष्य को हर तरह से समृद्ध बनाती है। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने कामों पर ध्यान दो और मेरे चमत्कार के लिए इंतजार करो। मैं तुम्हें जीवन में इस प्रकार के चमत्कार दिखाऊंगी कि तुम स्वयं सोचोगे कि यह असंभव सा कार्य कैसे संभव हो गया। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद का वह भंडार दूंगी जिससे तुम किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकोगे, बल्कि इस पूरे संसार को अपने आगे झुकाओगे। इस मतलबी संसार में तुम्हें अपने नाम को ऊंचा करना है तथा अपने काम से उन लोगों की मदद करनी है जिन लोगों को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा रोज़ स्मरण करने से तुम्हें सकारात्मकता और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अपने दिमाग में पल रही सारी चिंताओं को हटाओ।
चिंता से केवल तुम्हें दुख प्राप्त होगा और दुख से तुम किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य को नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो तुम्हें इन दुखों को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जब भी अपने कार्य करने बैठते हो, कार्य करने से पहले मेरा ध्यान कर लेना, क्योंकि मेरे ध्यान करने से तुम्हें सकारात्मक चीज़ें प्राप्त होंगी और मन को शांति मिलेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सारी बाधाओं को मिटा देगा, तुम्हारे जीवन के हर उस दुख को ख़त्म कर देगा जिस दुख के कारण तुम ठीक प्रकार से ध्यान नहीं कर पा रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने पवित्र मन से मुझसे जो भी मांगोगे, मैं तुम्हें वह सारी चीज़ें प्रदान करूँगी, लेकिन तुम्हारी वह मांग सकारात्मक होनी चाहिए। मैं तुम्हें केवल वही वरदान दूंगी जो तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम मुझसे जिस प्रकार के वरदान मांगोगे, तुम्हें वह सब प्राप्त होंगे, लेकिन मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ कि वह सकारात्मक वरदान होने चाहिए। यदि उसे वरदान से किसी का बुरा होगा तो तुम्हें ऐसे वरदान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम मेरे सबसे प्यारे भक्त हो, तुम्हें जीवन में सबसे ज़्यादा तरक्की मिले और तुम जिस कार्य को भी करने के लिए अपने कदम बढ़ाओ उसमें सफलता प्राप्त हो। यही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदैव रहेगा। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? तो मैं तुम्हारा पिता आज तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करूँगा। मेरे बच्चे, अब इन चिंताओं का त्याग कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जो परेशानी झेल रहे हो उसे अब छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें हर परेशानी और दुख से उभरने आया है। अब तुम्हारे सुखी होने का समय आ गया है। तुम्हारी खुशियों के दिन आ चुके हैं। अगर तुम्हें लगता है कि विलंब हो रहा है तो यह तुम्हारी सोच का फ़र्क है, क्योंकि कभी कभी विलंब होना हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हो जाता है और विलंब के पीछे एक कारण है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस समय बहुत व्याकुलता महसूस कर रहे हो और यह व्याकुलता तुम्हारे इस बात को जानने की है कि ऐसा क्या है कि जो यह सब हो रहा है। परंतु तुम चिंता मत करो, तुम जो चाहते हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरे कई अनेकों रूप हैं, परंतु वह तुम्हें उस रूप में नहीं मिलेगा जैसा तुम सोच रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे। तुम बहुत कुछ जानना चाहते हो, तुम बहुत कुछ समझना चाहते हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम जो भी मुझसे जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, मैं वह सब कुछ तुम्हें अवश्य बताऊंगा। लेकिन मैं तुमसे तुम्हारे सपने में आकर बात करूंगा और मेरी एक बात का ध्यान रखो। तुम्हें हर बात के लिए स्वयं को दोषी समझना आवश्यक नहीं है। तुम जो बार बार हर चीज़ के लिए खुद को कोसते हो, यह गलत है। जीवन में बहुत सारी घटनाएं इसलिए भी घटती हैं क्योंकि उनका घटना लिखा होता है। हर चीज़ के लिए यदि तुम स्वयं को दोषी समझोगे तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, यदि तुम अपने जीवन के साथ अन्याय कर रहे हो, स्वयं को बुरी चीज़ों में लेकर जा रहे हो, तो तुम्हें अपने ऊपर पछतावा हो सकता है, क्योंकि यदि तुम बुरे लारी करोगे, बुरी चीज़ों में खुद को लेकर जाओगे, बुरी संगत में रहोगे, तो तुम्हारा जीवन तुम्हें केवल दुख ही देगा। इसलिए तुम्हें बेवजह स्वयं को दोषी ठहरने का कोई हक नहीं है। यदि तुम स्वयं को दोषी ठहरा रहे हो तो उसके पीछे तुम्हारे द्वारा किया गया कोई पाप होगा, तो ही तुम्हारा स्वयं को दोषी ठहरना ठीक है।
परंतु मैं जानता हूँ तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे तुम स्वयं को दोषी ठहराओ। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत सी गलतियाँ भी करी हैं, तुमसे बहुत सी भूल हुई हैं, परंतु तुम जिन भूलों के लिए स्वयं को दोषी ठहरा रहे हो, मैं उन सभी गलतियों को माफ़ करता हूँ। और तुम मुझे वचन दो कि तुम ऐसी गलतियाँ दोबारा नहीं करोगे जो तुमसे हुई हैं। परंतु मेरे बच्चे, उसके लिए खुद को सज़ा मत दो, बल्कि उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ो। इसलिए अब तुम निश्चित रहो और अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए कार्य करो, जो कार्य तुम्हें करने चाहिए। होने जीवन के उन सभी महत्वपूर्ण पलों को समझो, उन अपार संभावनाओं को समझो जो मैंने तुम्हारे जीवन में बनाई हैं। तुम्हें उन संभावनाओं को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे जीवन में वह सारी संभावनाएं बनाई हैं जो तुम्हें आगे लेकर जाएंगी। इसलिए मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ उसको समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम बस आगे बढ़ो, मैं अवश्य तुम्हारे साथ दूंगा। मैं आदि अंत शिव हूँ। शिव रूप भी मेरा है और विष्णु रूप भी मेरा है, ब्रह्मा रूप भी मेरा है। ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। मानव रूप में भी मैं कृष्ण था। मुझसे ही यह संसार है, मुझसे ही यह ब्रह्मांड है। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। मैं किसी भी मनुष्य की सोच से परे हूँ। मैं हर पल तुम्हारे पास हूँ। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारे साथ उस घड़ी में भी था जब तुम अकेले थे, और इस घड़ी में भी हूँ जब तुम्हारे पास सब कुछ है। परंतु जो तुम व्यर्थ की चिंता करते हो, उसको करने से कोई लाभ भी है, बल्कि अपने जीवन के लिए तुम्हें और अधिक श्रम या परिश्रम करना होगा। इसलिए निश्चित होकर आज के दिन स्वयं को थोड़ा शिथिल होने दो, तथा मैंने जो तुम्हारे लिए यह महिमा रचाई है उसको समझो और इस समय का लाभ उठाओ। जो तुम धीमा प्रतीत हो रहा है, यह सब कुछ मेरे द्वारा ही किया गया है, ताकि तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान कर सकूं। तुम्हारे जीवन के लिए मैंने वह सारी चीज़ें कर दी हैं जो तुम्हें इस जीवन में खुशियाँ देंगी। अब तुम्हारा कार्य शुरू होता है। तुम्हें अपने जीवन के लिए वह सारे कार्य करने होंगे जिनसे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते चलोगे, तथा तुम्हारे जीवन का हर पल खुशियों से भर जाएगा। अब उठो और स्वयं को तैयार करो तथा अपने जीवन को एक नई ऊंची उड़ान के लिए आगे लेकर चलो। जीवन में मनुष्य को निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। निरंतर कार्य से तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा तथा तुम अपने जीवन में नई नई चीज़ों को सीख पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पिता का जाने का समय हो गया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने जल्द ही आऊँगा, परंतु अब मैं तुम्हें तभी दर्शन दूंगा जब तुम मेरे द्वारा बताए गए इन कार्य को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हें आज बताए हैं। यदि तुम इन कार्यों को करने में सफल हो गए तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा, परंतु यदि तुमने इन कार्यों को नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या करते हो तथा क्या नहीं। सिर्फ तुम्हें ये सब समझना होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बिल्कुल सही मार्ग बताया है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम बहुत आगे जाओगे। मेरे बच्चे, इस जीवन में सदा खुश रहना। अपने इस जीवन में बहुत तरक्की करो, फलो फूलो इस जीवन में, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ।